लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर हुकूमती तर्जुमानों को एतमाद में लेते हुए कहा कि आपका ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म है, जो चोर डाकू नहीं। कराची समेत सिंध के कई अजला में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। एटमी जंग और हथियारों की दौड़ से मुतालिक P5 ममालिक का अलामिया जारी कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस ने मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया है। सूबा सिंध के जिला खैरपुर में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से कीमती जानों का ज़िया हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रानीपुर कौमी शाहराह पर गुज्जी पुल के करीब दिलखराश हादसा रूनुमा हुआ है। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि वबा पर काबू पाने के लिए रियासत में दोबारा कर्फ्यू का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने श्रीनगर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए इजाफा हुआ। सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 1 तोला सोने की कदर 1,26,300 रुपए हो गई है। अमेरिकी तिब्बी मुहक्किकीन ने कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुछ नई लेकिन परेशान कुन अलामात मालूम कर ली हैं। गुलकार मीशा शाफी ने गुलकार अली जफर के हत्या की इज्जत के दावे पर मसाले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। एक दौर में इंतहाई मकबूल रहने वाली फोन की मारूफ कंपनी ने 4 जनवरी को सर्विस खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ब्लैकबेरी के मुताबिक 4 जनवरी से कंपनी पुराने मोबाइल फोन्स के लिए अपनी सर्विस खत्म कर देगी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने बिग बैश में बाउंड्री पर नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया है। सस्ते टिकट और बेहतरीन निशस्त हासिल करने का तरीका बताने वाली एयर होस्टेस को एयरलाइन ने मुलाजमत से ही फारिग कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना ने शुरा को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को फाइनेंस बिल से मुतालिक अहम दौर करने की हिदायत की। उनका कहना था कि फाइनेंस बिल को अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं पेश किया जा सका। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वज़ीर खजाना से कहा कि आप कहते हैं इकनॉमी बेहतर है, लेकिन अपोजिशन इकनॉमी के खिलाफ हुकूमत पर तनकीद करती रहती है। अपोजिशन को किसी सूरत असरअंदाज और हावी न होने दे, उन्हें आईना दिखाएं और अवाम को हकाइक बताएं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में कहा कि नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई में कमी हुई है। आइंदा महीने महंगाई मजीद कम होगी क्योंकि आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में कमी हो रही है। कराची समेत सिंध के कई अजला में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA सिंध की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक 4 जनवरी से 7 जनवरी के दौरान सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, कराची, जामशोर और मीरपुर खास, दादू बदीन, टंडू अल्लाह, टंडू मोहम्मद खान, सांघर, जेकबाबाद, शिकारपुर, थरपाकर, कंबर, शहदाद कोट और उमरकोट में तेज हवाओं और तूफान के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में भी आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA सिंध ने मुमकिन मुतासरा अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और जरूरी इक़दाम करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब पंजाब के शहर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कसूर, चीचावतनी, किमाली और हाफिजाबाद समेत कई इलाकों में मौसम सरमा की बारिशें जारी है, जिसके बाद वस्ती पंजाब में फिजाई आलूगी में कमी आ गई है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। अलामी में कहा गया है कि जौहरी जंग नहीं जीती जा सकती और इसे कभी नहीं लड़ना चाहिए। 5 ममालिक ने जौहरी हथियारों के जारिहाना मकासद के इस्तेमाल की मुखालफत भी की है। 5 ममालिक ने जौहरी तकलीफ असलह पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। अलामी के मुताबिक जौहरी इस्तेमाल के 2 रस नताइज होंगे। इससे 2 तरफा और कसीरुल जहती अदम फैलाव तकलीफ असलह की पासदारी करेंगे। आलमी ताकतों ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया है कि हथियारों के कंट्रोल के मुआहदों और वादों की पासदारी करेंगे। जौहरी ताकतों में से कोई दूसरी रियासत को निशाना नहीं बनाएगा। खबर एजेंसी का कहना है कि अलामिया ऐसे वक्त में जारी किया गया जब P5 ममालिक में ताल्लुकात कमजोर हैं। जहां कराची से पेशावर जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जा बहाक हो गए, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंची और लाशों और जख्मियों को गिम्स गैम्बिट मेडिकल इंस्टीट्यूट और रानीपुर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अमले को फौरी तौर पर अस्पताल तलब कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार बदकिस्मत बस कराची से पेशावर जा रही थी। जख्मियों में से कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि बदकिस्मत बस के दीगर मुसाफिर सख्त सर्दी में बेयारो मददगार बैठे रहे और उन्हें मुतालिका बस सर्विस की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। नजर डालते हैं आलमी मंजिलनामे पर। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि वबा पर काबू पाने के लिए रियासत में दोबारा कर्फ्यू का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खलीजी रियासत सऊदी अरब में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मुमलिकत में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन इंतहाई तेजी से फैल रही है, जिसकी बुनियादी वजूहात वैक्सीनेशन न कराना या अधूरी वैक्सीन लगवाने को करार दिया जा रहा है। वजारत सेहत का कहना है कि ज्यादातर शदीद निगाह वाले मरीजों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या मुकम्मल खुराक नहीं ली। वजारत सेहत ने केसेस में इजाफे के बाद ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि बूस्टर डोजेस के लिए फाइजर और मोडर्ना दस्तयाब होगी, जो पहले वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को लगवाएंगे। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में मौजूद सूरत हाल गुज़िश्ता सूरत हाल से कहीं बेहतर है। इसके बावजूद शहरियों के हिफाजती इक़दाम और SOPs पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत जारी की गई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। KMS के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। ख्याल रहे कि चंद रोज के दौरान काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से जम्मू और कश्मीर में नदाम नहाज सर्च ऑपरेशन में तेजी दिखाने में आई है और भारतीय फोर्सेस की जानिब से 10 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। 10 ग्राम सोने के दाम 86 रुपए से बढ़कर 1,08,282 रुपए हो गए हैं। सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $5 बढ़कर $1825 फी औंस हो गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी मुताले में मालूम हुआ है कि आंखें सुर्ख होना, जल्द की खराश और बालों का तेजी से झड़ना भी ओमिक्रॉन की अलामात में शामिल है।
ओमिक्रॉन और कोरोना की अलामत तलाश करने की गर्ज से कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद के डाटा के जायजे से मालूम हुआ कि हाल ही में जिन लोगों को कोरोना या ओमिक्रॉन की तशखीस हुई उन्हें रिवायती अलामत जैसे बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, जिस्म और सर में दर्द समेत दीगर अलामत जाहिर नहीं हुई। ताहम माहिरीन का कहना है कि 3% मरीजों को आंखें सुर्ख होना, बाल झड़ना और जल्द मुतासर होने की शिकायत थी। तिब्बी मुहक्किकीन ने बताया कि जब कोरोना वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये एंजाइम 2 में तब्दील होकर आंखों और बिलखुसूस रेटिना पर्दा बिसात को मुतासर कर देता है, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की आंख की सफेदी लाल हो जाने, आंखों में खुश्की, खुजली और सूजन की शिकायत सामने आती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। मीशा शाफी कहती हैं कि अगर सुलह करना होती तो जरा के लिए बैरूनी ममालिक से न आती। सेशन अदालत ने अदालती वक्त खत्म होने पर मीशा शाफी को 4 जनवरी को 10 बजे फिर पेश होने की हिदायत कर दी है। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शाफी को हित तक की इज्जत के दावे में पेश हुई हैं। गुलकारा अली जफर के वकील ने मीशा शाफी के बयान पर 5 घंटे जरा की। अदालत में मीशा शाफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इनके बयान से अली जफर को फायदा हुआ। अली जफर को इतने अवार्ड और फायदा मिले हैं जिन्हें देखकर नहीं लगता कि अली जफर को कोई माली या शोहरत का नुकसान हुआ होगा। अदालत ने मीशा शाफी को 4 जनवरी को 10 बजे फिर पेश होने की हिदायत की है। बाद मीडिया से गुफ्तगू में मीशा शाफी ने अली जफर के साथ सुलह की खबरों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि वो केस खवातीन के हुकूक के लिए लड़ रही हैं। अगर सुलह करनी होती तो अदालत में तल्ख सवालात का जवाब न दे रही होती। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कंपनी ने एक बयान में जारी होते हुए कहा कि 4 जनवरी से ब्लैकबेरी 10 और ब्लैकबेरी 7.1 सॉफ्टवेयर या उससे पहले के फोन्स पर नेटवर्क या वाईफाई काम नहीं करेगा। ब्लैकबेरी की जानिब से मजीद कहा गया है कि मज़कूरा मोबाइल फोन्स अपडेट, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस भेजने, यहाँ तक कि 911 पर भी हंगामी कॉल के लिए काबिल नहीं होंगे। ब्लैकबेरी फोन में कई दीगर टेक्नोलॉजीज की तरह खत्म होने जा रहा है, जो किसी जमाने में बैक वक्त पर बहुत ही मशहूर सर्विस तस्वुर किया जाता था। इसने मोबाइल की दुनिया में इनकलाब को आगे बढ़ाने में मदद की और कारोबार में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया। अगर जब ब्लैकबेरी को पहले भी मुतादिद बार नाकारा करार दिया जा चुका है, लेकिन इस ताज़ा तरीन इकदाम का मतलब ये है कि ये फोन अब खुद ही काम करना छोड़ देंगे। 2016 में जब बड़े पैमाने पर ब्लैकबेरी की जगह एप्पल और दीगर स्मार्टफोन ने ली थी, तो कंपनी ने फोन से हटकर सॉफ्टवेयर बनाने का ऐलान किया था और कहा कि वो कंपनी और हुकूमतों को सिक्योरिटी टूल्स फराहम करने पर तवज्जो देगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलियन T20 लीग बिग बैश में मिबिलियन स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हारिस ने पी के रोज मिबिलियन स्टार्स और रेगिस्टन के दरमियान जारी मैच में बाउंड्री पर एरोन फिंच का नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा, जिन पर इनको काफी दाद दी गई। बिग बैश में पी को खेले गए मैच में मिबिलियन स्टार ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 126 रन बनाए, जिसे रेंगिट्स ने बआसानी 18 ओवर्स में पूरा किया। मैच में हारिस ने शानदार कैच के अलावा 1 विकेट भी हासिल की। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। एयरलाइन का टिकट खरीदना हर किसी के इस्तात में नहीं होता, लेकिन माली तौर पर मुस्तहकम अफराद ही हवाई जहाज का सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हवाई जहाज का टिकट भी सस्ता मिलना शुरू हो जाए तो यकीनन जहाज से सफर करने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा होगा। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने अपनी एक एयर होस्टेस को नौकरी से निकाला क्योंकि वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर यूनिफॉर्म में वीडियो शेयर करती थी और जहाज में बेहतरीन और सस्ता टिकट हासिल करने का तरीका बताती थी। हवाई जहाज कंपनी ने एयर होस्टेस को कंपनी के राज पेशा करने पर यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया कि एरिना ब्लूम ने कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी की है। एरिना का कहना है कि इनकी तरफ से कही गई अच्छी बातें एक तरह से कंपनी की तशहीर थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि कंपनी ने इन्हें इस मामले पर क्यों निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग इनकी हिमायत में बोल रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एरिना से तारीफ सुनकर उन्होंने कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है।
ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।